सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। यह गाना आपने सुना होगा, सपनों के शहर हम बसाएंगे घर। यह गाना फिल्म एहसास का था, जिसे किशोर कुमार ने गाया था। बात क्या थी कि सपनों का एक शहर हो जिसमें हमारा घर हो। यह सपना पूरा भी होता दिख रहा है। पूरा कैसे? तो जो सपने चांद पे जाने का सपना देखा जा रहा था, अब चांद पे लोग प्लॉट खरीदना शुरू कर दिया। चांद पर अपना घर बसाएंगे। और उसमें भारत के 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद पे प्लॉट खरीदा है। अगर आप नाम जानना चाहें तो मैं ये भी बता देता हूँ। उसमें हैं अभिलाष मिश्रा, सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के ही थे, जिनकी पिछले दिनों हत्या हो गई या देहांत हो गया जो कहें, शाहरुख खान, इफ्तिकार रहमानी, इंजीनियर साजन, राजीव बागड़ी, ललित मोहता, विजय कथेरिया, धर्मेंद्र अनीजा, गौरव गुप्त, मणिकंदन मैथोल, नीरज कुमार गिरी। ये 12 लोग हैं जिन्होंने चांद पे अपना घर खरीद लिया है, जमीन खरीद लिया है, जमीन खरीदा है, प्लॉट खरीदा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सपने थे कि समुद्र में हम रहें, समुद्र में अपना घर बसाएं, समुद्र में जल परियों के साथ रोमांचक जल क्रीड़ा करें। वैसे लोगों के लिए भी दिन आने वाले हैं। और वो इसलिए कि अब समुद्र के बीच में भी शहर बसाया जा रहा है और ये शहर 2025 तक लगभग तैयार हो जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों को पानी में, समुद्र में, जल में अपना घर बसाने का सपना था, उनका भी सपना पूरा होता दिख रहा है। क्योंकि समुद्र में भी एक शहर बसाया जा रहा है 75 हेक्टेयर में, और यह शहर 2025 तक बन के तैयार भी हो जाएगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह सच है और इस पर काम भी होना शुरू हो गया है। यहीं तक नहीं, इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। और ये ओशिनेक्स नाम का ये कंपनी है जो समुद्र के बीच शहर बसाने का काम शुरू कर चुका है। डेली स्टार के रिपोर्ट पर अगर ध्यान दें तो उसके रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया का पहला पानी पर तैरता हुआ शहर होगा। और ये बन रहा है दक्षिण कोरिया के बुसान में। समुद्र जल स्तर पर तैरते हुए इस शहर को इतने आधुनिक ढंग से बनाया जा रहा है कि इस पर न बाढ़ न तूफान, किसी चीज़ का असर नहीं होगा। जल स्तर के साथ ये ऊपर होगा, उसके नीचे होगा। और मजबूती इतनी कि जो समुद्री तूफान आता है उसके 5वें जो श्रेणी होती है, 5वीं श्रेणी, उसको भी बड़े आसानी से ये झेल सकेगा। इस शहर को बनाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है जिस पर यह शहर बसाया जाएगा। और ये आइलैंड्स कैटेगरी का जो 5वां श्रेणी होता है तूफान का, उसको भी बड़ी आसानी से झेल पाएगा। यहाँ बिजली भी होगी और बिजली का उत्पादन होगा सोलर पावर से। हर घर के छत पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उसी से बिजली का निर्बाध आपूर्ति किया जाएगा। शहर के अंदर खेती होगी, जी, पानी पर खेती होगी। और शहर के लोग उसी आइलैंड पर या उसी शहर में पानी के भीतर जो चीज़ें उपजाई जाएंगी वही उनके खाने के लिए उपलब्ध किया जाएगा। वहीं रिफाइनरी सिस्टम होगा और रिफाइनरी सिस्टम जो होगा वही पानी को साफ करके पीने के योग्य भी बनाया जाएगा। अब जो ये तैरता हुआ शहर है, यहाँ इस कॉलोनी से उस कॉलोनी या यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो यातायात का साधन होगा वो होगा बोट पॉड्स।
उसी बोट पॉड्स के जरिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। इसका निर्माण बुसान मेट्रोपॉलिटन सिटी, यूएन हैबिटेट और न्यूयॉर्क का जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है जिसका नाम है ओसिनेक्स, ये तीनों मिलकर इसे बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें कैसे रहा जाएगा, तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि उसे रेंट पे दिया जाएगा या उन मकानों को बेचा जाएगा। ये मकान जो होंगे वो 7 मंजिले होंगे और इसको हेक्सागन आकार में बनाया जाएगा। इन मकानों को जो कॉलोनी और 7 मंजिला ये मकान होगा। वहीं मैंने बताया खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन भी वहीं जल में किया जाएगा और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो आइलैंड बनाया जा रहा है, उसके नीचे बने जो जाल होंगे उसी जाल पर पानी में इन खाद्य पदार्थों को उगाया जाएगा, उसका उत्पादन किया जाएगा। एरोपोनिक और एक्वापोनिक सिस्टम से इसको उगाया जाएगा, वहाँ पे खाद्य पदार्थ पैदा किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये एरोपोनिक होता क्या है? एरोपोनिक सिस्टम है जहाँ कोहरे और हवा के वातावरण में पानी के भीतर पौधों को उगाया जाता है और वहीं एक्वापोनिक सिस्टम जो है वो मरुस्थलीय जगह पर लवण युक्त मतलब नमकीन जो खारे पानी होती हैं उसके भीतर उगाने का सिस्टम है, उसके अंदर फसल तैयार करने का सिस्टम है। इसी के तहत वहाँ पे खाद्य पदार्थों का उत्पादन होगा और वही खाद्य पदार्थ उन लोगों को दी जाएगी। ये शहर आकार में बहुत बड़ा होगा। बड़ा इसलिए कि इसका आकार अभी जो तय है, जो काम चल रहा है, वो 75 हेक्टेयर का है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये शहर होगा। शुरुआती दौर में इस शहर में 10 से 12 हज़ार लोगों को एंट्री देने की बात कही गई है, जो बाद में लगभग 1 लाख तक होगा। मतलब शहर की आबादी लगभग 1 लाख होगी। कहने का मतलब कि एक खूबसूरत शहर जिसकी मजबूती के लिए वहाँ कंक्रीट वगैरह का उपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें लाइमस्टोन का उपयोग हो रहा है, जो लाइमस्टोन कंक्रीट से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका सपना है कि आप भी पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैरते हुए घर में रहें, मकान में रहें और सारी सुख सुविधाओं के साथ रहें, जहाँ बिजली भी हो, पानी भी हो, खाद्य पदार्थ भी हो, घूमने फिरने का जगह भी हो, यातायात की व्यवस्था भी हो, तो आपको बुसान के उस तैरते शहर में अपना एक मकान लेना होगा और तब आप वहाँ बड़े आनंद से गाइएगा कि सपनों के शहर हम बसाएंगे घर। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, लेकिन जाने के पहले आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और वो घंटी जैसी आकृति हो उसको दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।